अब वो पत्नी कहीं भाग न जाए, इस चक्कर में वो पति भी पत्नी को लेकर के सीकर भाग जावे या जयपुर भाग जावे। समझ जाना कि फिर उस इंसान में और उस पशु में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। पशु जानवर ऐसा ही करते हैं। कोई चिड़िया होती है, चिड़िया, उसके छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनको जब भूख लगती है तो वो चीची 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 चिल्लाते हैं। फिर वो चिड़िया कहीं से इधर उधर 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 घूम घूम के दाने लाती है और अपने चूजों के मुंह में वो दाने डालती हैं। जैसे ही मेरे भाई बहनों वो दाने जिम करके चिड़िया के बच्चे बड़ी हो जाते हैं, बोलो अपनी बूढ़ी माँ के लिए कहीं से दाना लाते हैं क्या? वो तो पंख आते फड़फड़ा के उड़ के भाग जाते हैं। कोई कुतिया होती है, उसके 4-5 पिल्ले होते हैं, बच्चे होते हैं। जब वो दूध पीती है तब पीते हैं तब देखना कैसे नोचते हैं अपनी माँ को। फिर भी वो कुतिया दूध पिलाती है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब वो बच्चे बड़े हो जाए, वो कुतिया बूढ़ी हो जाए, तो वो बच्चे कहीं से अपनी माँ के लिए रोटी का टुकड़ा ला करके नहीं देते, वो तो भाग जाते हैं। तो ये जानवर वृत्ति है। मतलब माँ बाप का खाया तो सही, लेकिन लौटाने का जब समय आया तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए, दूर हट गए, अलग हो गए। उसी तरह आपने भी माँ बाप का तो खाया सही, लेकिन जब बुढ़ापे में सेवा का समय आया तो आप भी अपने माँ बाप को छोड़ करके और अगर पत्नी को लेकर के भाग गए हो कहीं शहर में, तो याद रखना उस चिड़िया के बच्चे में, उस कुत्ते के बच्चे में और आप इंसानों में 1% भी अंतर नहीं है। वो इंसान पशु ही है, वो इंसान जानवर ही है। अगर इंसान हो तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप बच्चे किस लिए होते हैं? ताकि माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा करे। और सेवा के समय बिंदनी लेन भाग जाओ तो फिर ऐसे बच्चे क्या काम के? कम से कम बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी तो शांति से जीने दे, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। कई सारी पत्नियां पति को अपने माँ बाप से अलग कर देती हैं। कई लोग कहते हैं, कई बिंदनियां कि आप देख लो, या तो मुंह या अपना माँ बाप, एक चुन लो, दोनों में से दो नहीं रह सकते। भाइयों, पत्नियों से खूब प्रेम करो, वो पराये घर से आई हैं, उनका खूब सम्मान करो। लेकिन अगर किसी दिन आपकी पत्नी ये कह दे कि या तो मैं या फिर आपके माँ बाप दोनों में से एक चुनो, नहीं तो फिर मैं पियर चली जाऊंगी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस समय तुरंत बिना देरी लगाए कहना कि कल जाती है तो आज जा, आज जाती है तो अभी तुरंत रवाना हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर माँ बाप को मत छोड़। और आप माताओं से भी निवेदन है कि अपने पति को ऐसे मजबूर मत करो माँ बाप से दूर होने के लिए। अगर आप ऐसा कुकृत्य कर रहे हो ना, तो समझ लेना औलादे आपकी भी है। एक दिन सांस आप भी बनोगे, एक दिन आपकी भी बिंदनी आएगी। और प्रकृति का नियम है, जैसा इंसान बोता है वही वो काटता है। तो आप सेवा नहीं करोगे तो आपकी बहू भी कोई सेवा करने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगी। वो तो और खतरनाक आएगी, ब्याज सहित पूरा लौटाएगी। इसीलिए सेवा करिए, ऐसे मजबूर मत करिए। देखो एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बूढ़ी दादी जी रहती। वह बूढ़ी दादी जी रे एक छोरो हो, एक बिंदनी। बिंदनी घनी खतरनाक, इतो काम कराती बिचारी डोगरी दिन भर लागी रहती कहीं 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 करती रहती। अब समय एक साथ थोड़ी होता है। वो बूढ़ी दादी बीमार हो गई, बुढ़ापे के कारण बिस्तर पकड़ लिया। तो भी वो बिंदनी इतनी खतरनाक, काम फोकट की रोटियां तो कौन तू, तो हाथ री एक गट्टी चाकी कने मिलती। कहा जब तक इस गट्टी को घुमा करके आटा नहीं बनेगा रोज का, तब तक तो रोटियां कौन मिलेगा। अब वो बूढ़ी दादी बिचारी हाथ री गट्टी फेरती, चाकी फेरती, फेरने जो ही आटो बन जातो तुरंत आवाज लगाती और उसी बात रोटी मिलती, चाहे दिन के 2 बजे कि 3 बजे, कोई मतलब नहीं। और उस बहू ने उस बूढ़ी दादी को, सास को, एक घंटी दे रखी थी कि जब आटा बन जाए तो घंटी बजा देना, उस समय रोटी मिल जाएगी। अब एक दिन तो सुबह से शाम हो गई, घंटी बजी नहीं। बहू भी अपनी मस्ती में मस्त, उसको कुछ याद नहीं। रात को कोई 9-10 बजे याद आया, आज तो डोगरी घंटी कौन बजाएगी।
देखो तो सही। अब वो बहू जाके देखे तो बेचारी वो डोकरी पेट पकड़ के सोई। कहा आज आपने भूख कौन लागी कहीं? घणी लागी सा, घणी लागी। तो आज घंटी क्यों कौन बजाई? घंटी तो बेटा आज मिले ही कोनी, लादे ही कोनी, घंटी कटे गई कहीं पतो। का घंटी खोदी? का बेटा मैं तो बिस्तर नीचे ही कौन उतरूं, मने कहीं पतो कि घंटी कटे गई। अब वो बींदनी चारों मेर घूमे कि घंटी कटे, घंटी कटे, घंटी कटे। उस बहू के एक छोटा सा बेटा था। क्या रे क्यों रे छोरे, दादी री घंटी थे लेके थे देखी हमारे पास से। कहते क्यों चुराई दादी जी री घंटी? का मैं चुराई को नहीं, मैं तो याने संभालने रख में ली एक बढ़िया अलमारी में। का थारे कई करनो घंटी ने? का अरे माँ आज मारी दादी बूढ़ी और थूवा ने घंटी दे मिली, तो अब काल को मारी जब लुगाई आवे तो मारे भी तो बचा नहीं घंटी नहीं लानी पड़े, थारे भी तो घंटी की जरूरत पड़े, जो मैं आ हाल संभाल रखी, रख दी अंदर उसको भी से। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इसीलिए जो जो सास ससुर की सेवा नहीं करनी पड़े इस चक्कर में चले गए हैं कहीं बाहर, अलग रह रहे हैं, आज ही आ जाना, नहीं तो तैयारी भी कर लेना फिर वापस अपने स्वयं के साथ भी ऐसा ही होगा। और मेरे भाई बहनों, दूसरी अच्छी पत्नी का मतलब ये कि जो भाइयों को भी विवाह के बाद इज्जत करे। आजकल री लुगाई इज्जत कौन करे? बिल्कुल ही कौन करे।